जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुँची हूँ और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आपके दर्शकों को ये चीज बता दूं कि फतवा वो होता है जो एक सवाल लिखकर दिया जाता है मुफ्ती को कि इस पर आपकी क्या राय है। तो वो बाकायदा लिखित में देता है और अपनी स्टैंप लगाकर देता है, उसको बोलते हैं फतवा। जबान से किसी बात को बोल देने को फतवा नहीं कहते। ये एक उनका बयान था और मैं इस बयान के भी साथ नहीं हूं। इस वजह से नहीं हूं कि हम जिस देश में रहते हैं वो संविधानिक देश है। इस देश में ठीक है, आपको प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है संविधान कि अपने मजहब पर अमल भी करें, प्रचार प्रसार भी करें। लेकिन टीवी पर बैठकर किसी को ये कहना कि आप मंदिर क्यों जाओगे, शरीयत मना करती है, ये अधिकार आपको नहीं है। आपको अगर इस्लाम की बातें करनी है तो आप मस्जिद में कीजिए, मदरसे में कीजिए, अपने घर में कीजिए। उसके लिए बाकायदा तबलीगी जमात का एक तरीका है, तबलीगी जमात जाती है और उसमें दीन की बातें होती हैं। सरकार उसको मना नहीं करती क्योंकि वो दीन सीखने सिखाने के लिए है। तो ये टीवी पर जो इस तरह के बयानात देते हैं लोग, सवाल ये है कि नुसरत भरूचा किस दीन को मानेगी, किस धर्म को मानेगी, किसको नहीं मानेगी, इसको मैं थोड़ा ही तय करने वाला हूं। हर आदमी को अपनी आजादी है, वो मंदिर में जाए, वो मस्जिद में जाए, वो गुरुद्वारे में जाए, वो चर्च में जाए। दूसरी बात, ये जो एक्टर्स होते हैं इनका कोई धर्म तो होता नहीं। ये तो हिंदू एक्टर जो है नमाज भी पढ़ लेता है एक्टिंग में, और मुसलमान एक्टर पूजा भी कर लेता है अपनी फिल्मों में। तो इनके लिए तो ये एक्टिंग है एक तरह से। अगर ये फिजिकल भी कहीं जाते हैं तो इनका इनका मंशा सिर्फ ये होता है कि हर समाज के लोग मेरी फिल्मों को देखें। इनका मंशा धर्म का प्रचार प्रसार होता ही नहीं है। अगर ये मंदिर जाएंगे तो भी यही मंशा होगा, मस्जिद जाएंगे तो भी यही मंशा होगा। तो इन पर फतवे लगाना या इन पर इस तरह के बयानात देना, मैं समझता हूं अनर्गल बातें हैं। इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए और इसका मैं असल जिम्मेदार आज की मीडिया को मानता हूं। सवाल यह है कि ऐसे बयानों को आप जगह क्यों देते हैं अपने चैनल पे। सवाल यह है कि आप ऐसे ऐसे बयानों पर डिबेट क्यों करते हैं, आप ऐसे बयानों को वायरल क्यों करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं मीडिया ने इनको जगह दी है, इनको हवा दी है। और ये रोजाना कोई ना कोई बयान इस तरह का मुस्लिम धर्मगुरु भी और हिंदू धर्मगुरु भी देते हैं। अभी आपने देखा हुआ रिसेंटली शाहरुख खान ने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को खरीद लिया, बिल्कुल। तो उसको बाकायदा सामने आके लोगों ने गद्दार कहना शुरू कर दिया। हालांकि उसमें शाहरुख की भी गलती नहीं, सारी गलती बीसीसीआई की है। लेकिन गद्दार शाहरुख को कह दिया क्योंकि सामने सॉफ्ट टारगेट जो है वो शाहरुख खान था, क्योंकि उसके नाम के साथ खान लगा हुआ है। तो ये जो इस तरह की बातें धर्मगुरु कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये देश के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात, अगर मेरे नाम के साथ धर्मगुरु लगा है तो मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपने समाज के सामने टीवी पर बैठकर जो भी बात करूं उसका निगेटिव असर ना जाए, पॉजिटिव असर जाए। उससे जो है सारे समाज के लोग फायदा उठा सकें। पता चले कि मैंने अपने समाज के लिए तो अच्छी बातें कह दी और दूसरे के समाज के लिए मैंने अनर्गल बातें बोल दी। तो मैं धर्मगुरु कहाँ का हुआ, मैं तो राजनेता हो गया। जैसे राजनेता करते हैं कि जहां देखी तवा परात वहीं गुजार दी सारी रात। तो यही काम अगर धर्मगुरु भी करेंगे कि साहब अगर मुसलमानों को गाली देने से हमें फेम मिलता है तो हम मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, हिंदू को बुरा भला कहने से फेम मिलता है तो हम हिंदुओं को बुरा भला कह रहे हैं, ये समाज और देश दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तीसरी बात, कोई भी धर्म इस बात को नहीं कहता। ये तो कहता है धर्म कि हाँ, अपने धर्म को मानो और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करो। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म को मानने वाले को आप बुरा भला कहो। कुरान ये कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। ये कुरान की आयत में पढ़ के बता रहा हूं। कुरान कहता है कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं उनको गलत मत कहो, उनको बुरा भला मत कहो। ये कुरान कह रहा है। इसके बाद भी अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु किसी धर्म के मानने वालों को गलत कहता है
तो वो कुरान के खिलाफ कर रहा है। फिर वो धर्मगुरु कैसा रहा? वो तो मुसलमान भी नहीं रहा। जो कुरान को ही नहीं मान रहा है, फिर वो धर्मगुरु कैसा रहा और मुसलमान कैसा रहा? यही बात हिंदू धर्मगुरुओं की है। गीत मैंने वेद पढ़ी है चारों, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, मनुस्मृति पढ़ी है। मुझे कहीं भी किसी भी धार्मिक किताब में ऐसा नहीं मिला जहां लिखा हो कि हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं ये गलत है सब। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जहां भी लिखा है यही लिखा है कि अपने आप को ठीक करो, अपने आप को सुधारो, अपने अंदर जो कमियां हैं उनको हटाओ, जो अच्छाइयां हैं उनके अंदर लाओ। बल्कि धर्म तो ये कहता है कि अगर दूसरे के अंदर भी कोई अच्छाई आपको मिले वो ले लो, और कोई बुराई अपने अंदर भी है तो उसको निकाल दो। ये तो धर्म कहता है। अगर हम धर्मगुरु होकर इस तरह की बातें करेंगे जैसे मैंने पहले कहा, तो ये समाज के लिए, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता।